हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द I2 फॉर द फॉलोइंग सर्किट. बच्चों यहाँ पे एक सर्किट गिवन है और यहाँ पे I2 की वैल्यू गिवन पूछी गई है. सो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें. चार ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट सॉल्यूशन हमें निकालना है. तो अगर हम बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखना किरचॉफ के नियम से क्या होता है कि कोई भी जंक्शन है, ये मान लिया एक जंक्शन है जहां पे कुछ करंट्स जो है आपस में मीट कर रही हैं और कुछ यहां से निकल भी रही है. यानी कि अगर मैं बात करूं ये I1 है और ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है. तो किरचॉफ के लॉ से क्या होता है कि जंक्शन पे मिलने वाली सभी जो करंट्स हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा. यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3, तो ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, जीरो मिल जाएगा. यही नियम है. अब यहां से अगर हम देखें तो जंक्शंस जो है ये बन रहे हैं. एक जंक्शन की बात अगर हम करें तो यहां पे है और एक जंक्शन ये है. तो इस तरीके से यहाँ पे जंक्शंस बन रहे हैं. अब जंक्शंस में हम बात करें तो यहाँ पे पहले एक लूप इक्वेशन बन रही है. तो लूप इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है, सबसे पहले तो जो हमें लूप इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, -6 + 6. अब दो करंट्स हैं, -6 + 6 और -10I4 और ये हमें मिल रहा है जीरो के बराबर. अगर हम इसकी बात करें तो यहां से अगर हम बात करें तो -6 + 6 इसकी वजह से यहां से और क्या मिल रहा है और -10I4 जो है वो है. तो यहां से अगर हम देखें तो I4 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 0 एम्पियर. अब हम नेक्स्ट इक्वेशंस की बात करें तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि यहां से I जो है I4 0 है, इसका मतलब ये हमें ये शो कर रहा है कि I1 और I2 जो है वो अपने रिस्पेक्टिव 3 ओम से फ्लो कर रही हैं. ये चीज हमें यहां से क्लियर होती है. अब मैं अगर बात करूं जो इक्वेशंस बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, -6 - 3I1 इसके अकॉर्डिंग देखें प्लस का जो मिलेगा वो I3 की बात करें तो ये 12 ओम से जा रही है. तो मैं यहाँ पे +12I3 लिख लेता हूं इक्वल्स टू 0 और ये मैंने मान ली पहली इक्वेशन है. अब मैं अगर दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो -6 - 12I3 -3I2 इक्वल्स टू 0, ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई. अब अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है I2 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, I1 प्लस I3. ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. इन तीनों इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो जब तीन वेरिएबल अननोन होते हैं तो तीन इक्वेशंस होती हैं, जब दो वेरिएबल्स अननोन होते हैं तो दो इक्वेशंस होती हैं. अब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स अननोन है I1, I2 और I3 और तीन इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं. जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, I2, यानी कि जो हम I2 की बात करेंगे तो I2 की किसके बराबर होगी, इन दोनों से निकलने वाली जो इस जंक्शन पे जो मिल रही होगी वो एक्चुअल में क्या होगा कि I3 + I1 के बराबर होगी. अब अगर हम इस नेक्स्ट उसमें देखें स्लाइड में तो क्या है, जो वैल्यूज आएंगी आपकी इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी. मैं लिख देता हूं डिफरेंट कलर से. I1 जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 0.222. I2 की बात अगर हम करें तो इसके बराबर ही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन वो निगेटिव में होगा 0.222. और I3 की अगर हम बात करें, सॉरी बच्चों यहाँ पे I3 में लिख देता हूं, I3 की अगर हम बात करें तो ये हमें मिल जाएगी यहां से -0.444. और अगर हम I4 की बात करें तो पहले से ही मैंने आपको बताया है कि ये 0 एम्पियर आपको मिलेगी. मैं यहाँ पे इसके यूनिट भी लिख देता हूं. तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि I2 की वैल्यू क्या होगी, तो I2 की वैल्यू जो आ रही है वो -0.222 आ रही है. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो इसका, अब देखिए यहाँ पे दोनों ही सेम ऑप्शंस गिवन है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यूज होंगी वो कोई एक ऑप्शन आपका डिफर कर देगा। तो ध्यान रखिएगा जो ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस आएंगे आपके। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।